हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे प्रमुख लेखक व कवि और उनकी रचनाएं जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं उन्हीं को ली गई हैं। मतलब इतने को ही हमें पढ़ के बोर्ड पेपर में चले जाना है। एक बार याद करके देखना, फिर बताना कि वास्तविकता में सब इसी से आया है या नहीं। तो देख लेते हैं। तो देखेंगे हरिवंश राय बच्चन, तो इनकी जो रचना है तो दो हैं, मतलब सबसे मेन एक है मधुशाला और एक है नीड का निर्माण फिर। नीड मतलब होता है घोंसला, यानी घोंसले का निर्माण फिर उसी तरह देखेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की एक रचना है प्रेम सरोवर, अंधेर नगरी, अनबुझ राजा यानी चौपट राजा, ये पढ़ा होगा 5 में, ये है। तो वहाँ पर कहानी है। अगर हमें भारतेंदु हरिश्चंद्र की अगर एक याद रखना है तो यदि ट्रिक, तो प्रेम से स्टार्टिंग हो, प्रेम माधुरी, प्रेम सरोवर, प्रेम फुलवारी, सब इन्हीं की होती हैं जिस प्रेम से स्टार्टिंग। अब हम देखेंगे उसी तरह महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा की अगर हम बात करेंगे तो इनकी दो ही मोस्ट रहती हैं, सबसे ज़्यादा पूछी जाती है अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं और मेरा परिवार। तो एक और लिख सकते हैं। अब उसी तरह जयशंकर प्रसाद, तो इनकी जो है कामायनी और ध्रुव स्वामिनी सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। तितली भी याद रखेंगे। अब इसके बाद देख लेते हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो इनकी एक तो सबसे मेन हो जाती है ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। और देख लेते हैं, और है एक अर्धनारीश्वर। तो ये भी ध्यान रखना है, अर्धनारीश्वर और ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। संस्कृत के 4 अध्याय, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। और कुरुक्षेत्र। तो इनकी 4 रचनाएं ही सिर्फ ली गई हैं, होती तो बहुत हैं। आप देखेंगे उसी तरह पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। तो इनकी एक रचना है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, कुछ बिखरे पन्ने। ये इनकी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। आप देख लेते हैं उसी तरह धर्मवीर भारती। तो इनकी है तो गुनाहों का देवता, ठेले पर हिमालय, चलो चांद पर चले। तो इनकी अगर बात कर दे बर्फ़ की या फिर पानी की, जैसे पानी पर चंदा चांद पर पानी, तो ये तुम्हें मार देना है ट्रिक के हिसाब से। धर्मवीर भारती यानी पानी या बर्फ़ की बात कर दे, हिमालय जैसे हिमालय, तो ऐसे इसकी ट्रिक याद रखेंगे। इनको ये चलो चांद पर चलें, इसमें यूएनओ से पुरस्कार भी मिला है। अब देखेंगे हम हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इनकी जो रचना है तो इसका नाम है अशोक के फूल, जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है अगर जब ये पूछी जाती है। अब देखेंगे भगवती चरण उपाध्याय। तो इनकी अगर रचना देखेंगे तो इनकी रचना है खून के छींटे और ठूठा आम। ये ध्यान रखना, खून के छींटे और ठूठा आम, ये किसकी रचना है? भगवती चरण उपाध्याय की। अब उसी तरह देखेंगे हम बिहारी की। तो बिहारी की जो रचना है तो उसका नाम है सतसई, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम बात करेंगे तुलसीदास की, तो एक ही सबसे ज़्यादा मेन हो जाती है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, ये होती हैं। तो इसमें सबसे मेन है कौन? रामचरितमानस। रसखान की अगर हम देखेंगे तो रसखान की हो जाती है प्रेम वाटिका, ये ध्यान रखेंगे। और ये हो सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है अगर बात करेंगे हम सुभद्रा कुमारी चौहान। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की जो एक सबसे अच्छी रचना है तो उसका नाम है वीरों का कैसा हो बसंत। तो ये बहुत बार पूछी गई है, वीरों का कैसा हो बसंत। तो इसे हमें ध्यान रखना है। अब हम देख लेते हैं 2-3 और। उसी तरह देखेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय, इनकी एक रचना है जिसका नाम है प्रिय प्रवास। उसी तरह मलिक मोहम्मद जैसी, ये सब इम्पॉर्टेंट ही ली गई हैं तो इन्हें बिल्कुल ही याद कर लेना। मलिक मोहम्मद जैसी, इनकी रचना का नाम है पद्मावत। मैथिली शरण गुप्त, इनकी ये रचना साकेत, जो बहुत ही बार पूछी गई। साकेत, भारत भारती और पंचवटी, ये इन्हीं की हैं। और विष्णु प्रभाकर की ये रचना कौन सी है? आवारा मसीहा, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाती है, ये ध्यान रखना है। फिर इसके बाद चंद बरदाई। तो चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबार में रहते थे तो उनके बारे में लिखा है, तो पृथ्वीराज रासो। और ये है जगनिक। तो जगनिक ये लिखा है परमाल रासो, मतलब आला खंड के बारे में लिखा था। तो इस प्रकार से हमें इतनी, मतलब सबसे मेन जो हमारी रचना यानी कृतियाँ थी कवियों और लेखकों की, तो इन्हें ही याद कर लेना और इतने से काम चल जाएगा, ये निश्चित है। तो इसके बाहर कुछ भी नहीं याद करना है। तो आई होप कि वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो के साथ। बेस्ट ऑफ लक।